दोस्तों नमस्कार आदाब। स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया में क्या होने वाला है जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि वर्तमान में डायरेक्ट सेलिंग नई ऊंचाइयों को छू रहा है और अब इंडियन गवर्नमेंट भी डायरेक्ट सेलिंग को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अब इंडिया में बेरोजगारी मिटाने में अहम भूमिका निभा रहा है। दोस्तों 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में डायरेक्ट सेलिंग विराट महिला उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें खाद्य व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल जी ने भारत सरकार के तरफ से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अपना शानदार स्पीच दिया। दोस्तों उससे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि आने वाले कुछ सालों में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इंडिया में कितना शानदार होने वाला है। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नियमों में परिवर्तन करके इस इंडस्ट्री से जुड़े करोड़ों लोगों को राहत दी है। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद नेटवर्किंग के माध्यम से प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों में खुशी है। नियमों में नेटवर्क शब्द जोड़ दिया गया है। अधिसूचना में खंड में सीधे विक्रेताओं के माध्यम से के स्थान पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा लिखा गया है। इस एक शब्द के जोड़ दिए जाने से देश भर की उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में खुशी के माहौल है जो पिछले काफ़ी समय से इसके लिए सरकार से गुहार लगा रही थी। अधिसूचना जारी होने से खुश डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों और ADSEI एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने इसे बड़ा फैसला बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए उठाया गया एक शानदार कदम बताया है। इसके लिए काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रही एसोसिएशन ADSEI के एडमिनिस्ट्रेटर हेम पांडे ने कहा कि इस अधिसूचना से देश में डायरेक्ट सेलिंग करना आसान हो जाएगा और इंडस्ट्री तेजी से बढ़ेगी। ADSEI के संरक्षक PC छाबड़ा ने कहा कि इस अधिसूचना का इंतजार कई वर्षों से था। अब इंडस्ट्री में फैले सभी भ्रम को विराम लगेगा और काम करने में आसानी होगी। ADSEI के संरक्षक गौतम बाली ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लीगल स्टेटस मिलने से देश के लोगों में इंडस्ट्री के प्रति भरोसा बढ़ेगा। सही मायने में इस अधिसूचना से नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स को सम्मान मिला है। ADSEI के प्रेसिडेंट संजीव कुमार ने कहा कि भारत सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के करोड़ों डायरेक्ट सेलर का भविष्य सुरक्षित हो गया है। सही मायने में यह निर्णय भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सुनहरे भविष्य की शुरुआत है। ADSEI के पद अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा खाद्य व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताते हुए इसे सरकार का ऐतिहासिक निर्णय भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ऐसे अद्भुत कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबका नारी शक्ति का वंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। मैं प्रवीण खंडेलवाल जी को, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की पूरी टीम को, भरतिया जी को, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके
माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं। मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करें और लाखों हमारी बहनों को रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर की बधाई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत